एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो मोस्टली चैप्टर हमारा डिस्कस हो चुका है। होप वो वीडियो आपने देख ली होगी। कोई भी डाउट है या कोई भी क्लास आपने नहीं देखी है तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएँ और देख लें। थ्योरी पर्पज से बहुत ही बेस्ट टॉपिक हमारा बचता है कि मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। जितनी भी हमारे बैलेंस शीट के अंदर असेट और लायबिलिटी होती है, हम उनको जब भी बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो ना खाली अपनी कंपनी के लिए बल्कि इस तरीके से तैयार करते हैं जितने भी यूजर्स होते हैं उनको अच्छे से समझ आ सके। तो इसीलिए मार्शलिंग के अंदर जो लिक्विडेट होंगी हमारी असेट एंड लायबिलिटीज़ या जिन उनकी जो परमानेंसीज होती है उनके अकॉर्डिंग हम उनको सेट कर देते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए, या लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं तो उसको वो भी तो उनको अच्छे से समझ आएगा ना। तो ये मार्शलिंग ग्रुपिंग के अंदर जो सिमिलर चीज़ें होती हैं हमारी असेट और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुपिंग करते हैं। सो थ्योरी पर्पज से ही हमारा बेस्ट है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छा सा नहीं बनता। ठीक है, उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे। ओके, सो देखते हैं। बात की जाए मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग असेट एंड लायबिलिटी, इतना तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी के द्वारा, तो वो इस तरीके से ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टेट क्या है, मतलब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये यूजर्स को भी अच्छे से समझ आ जाए और जितने भी वो कंपनी में काम करने वाले हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये सब ग्रुपिंग और मार्शलिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। A major concern of accounting is about preparing and presenting the financial statement. The information so provided should be decisionful, useful for the user. कि जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है अपनी बैलेंस शीट के अंदर वो जितने भी उसके यूजर हैं उनके लिए यूजफुल हो सके। Therefore it become necessary that the items appearing in the balance sheet should be properly grouped and presented in the particular order. मतलब कि जो बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको प्रॉपरली हम या तो ग्रुप में प्रेजेंट करेंगे या उनके पर्टिकुलर ऑर्डर में हम प्रेजेंट करेंगे। मार्शलिंग ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, द असेट एंड लायबिलिटीज आर। अब मार्शलिंग की बात कर रहे हैं, अरेंज किस में अरेंज करेंगे, आइदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और परमानेंसीज। ओके, so arrangement of asset and liability in a particular order is known as marshalling. जब कोई भी asset या liability हमने बैलेंस शीट के अंदर पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज की है तो उसको हम क्या बोल देंगे, मार्शलिंग। इन केस ऑफ परमानेंसीज, द मोस्ट परमानेंट asset and liabilities is put on the top in the balance sheet. परमानेंसीज के अंदर जितनी भी परमानेंट असेट या लायबिलिटी है हम उनको सबसे पहले रखेंगे। कैसे, जब हमने बैलेंस शीट तैयार की गई है तो जो हमारे जो मोस्ट परमानेंसीज का मतलब परमानेंट असेट कौन सी होगी, कैपिटल। ठीक है, और असेट में लेके चलेंगे तो परमानेंट होगा हमारा जितना भी फर्नीचर वगैरह होते हैं या डेटर वगैरह होते हैं, उसके बाद ही हमारे नीचे की साइड आते जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल को हम रख देंगे सबसे टॉप में। इसी तरीके से जितने भी फर्नीचर होंगे, प्लांट एंड मशीनरी होंगी, उनको रखेंगे हम ऊपर टॉप में। ठीक है, एंड देयर आफ्टर द असेट आर अरेंज्ड इन देयर रिड्यूसिंग लेवल ऑफ परमानेंसीज। ठीक है, उसके बाद जिनका परमानेंट लेवल में मीन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर परमानेंसीज लो होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं, उनको फिर हम अरेंज करते जाते हैं। गॉट इट? ठीक है, क्लियर है। सो आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग अगर हमें देखें तो सबसे पहले लिक्विड कौन होता है, असेट साइड में असेट्स की बात करेंगे सबसे पहले तो कैश होगा, सबसे मोस्ट लिक्विडेट होता है। उसके बाद जितना भी बैंक बैलेंस होता है, देन आफ्टर डेटर्स, उसके बाद जितने भी हमारे फर्नीचर वगैरह है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो सारे के सारे। ठीक है, और
दूसरा लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो लाइबिलिटीज़ में हमारे सबसे मोस्ट लिक्विडेट कौन से होंगे? सबसे पहले तो क्रेडिटर होंगे, जिन्होंने हमें पैसा देना, जिनको हमने पैसा देना। सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं ना, जितना जल्दी हमारे उधार है वो हम चुकता कर दें, ठीक है। सबसे पहले तो जितना उधार होगा वही देने की सोचते हैं, ताकि बंदा बार बार हमें टोके ना और हमारे से कम हो जाए जितनी भी उधारी है। उसके बाद जितने भी लोन होंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेने, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन का हमें कोई बात ही नहीं करते, है ना। तो जितने भी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो आ जाएंगे। देन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल हमारे लास्ट में आएगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लिक्विडेट होती है। सो ऑर्डर में हमने अभी लिक्विडिटी के ऑर्डर में हमने यहाँ पर सेट किया गया है, तो ये भी क्या होता है? मार्शलिंग होता है। ओके, सो मार्शलिंग तो हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं हम ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग के अंदर हमें प्रॉपरली ग्रुप बनाने होते हैं। जितनी भी सिमिलर असेट होती है या जितनी भी सिमिलर हमारी लाइबिलिटीज होती है उनको हम अलग अलग ग्रुप में सेट कर देते हैं, मतलब सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। सिमिलरिटी की मतलब बात करें कि सबसे पहले जितनी भी करंट असेट होंगी, नॉन करंट असेट होंगी, फिर करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इस तरीके से सेट कर देंगे, ग्रुप तैयार कर देंगे। ओके, द आइटम appearing in the balance sheet can also be properly grouped. The term grouped means putting together item of similar nature under a common heading. Like जैसे common heading जितने भी current asset होंगी, जितने भी non current asset होंगी, ठीक है, ये asset और liability side क्या आ जाएंगी? Liabilities आ जाएंगी। For example, the balance of account of cash, bank debtors can be grouped and so under the heading of current asset, and the balance of all fixed assets and long term investment under the heading of current assets. Got it? क्लियर है? तो देखो एक प्रैक्टिकली समझते हैं इस कंसेप्ट को, ग्रुपिंग हम किस तरीके से करेंगे। सो मैं बात करती हूँ असेट साइड की। पहले असेट साइड देख लेते हैं। नॉन करंट असेट, सबसे पहले क्या लेंगे? नॉन करंट असेट्स। कौन कौन आ जाएंगे नॉन करंट असेट्स में? फर्नीचर आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम करंट असेट की। करंट असेट्स कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स। ओके, लाइबिलिटीज साइड बात की जाए तो लाइबिलिटीज भी हमें इसी तरीके से लेनी है। सबसे पहले हम लेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर उसके बाद लेंगे करंट लाइबिलिटी। सो इसमें सबसे पहले हमें जैसे ओनर फंड, कैपिटल, उनको पहले लिख लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या लेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन आ जाएंगे हमारे, करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगे, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ओके, तो हमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे? सिमिलर जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उनको एक ग्रुप में फिक्स कर देंगे, सिमिलर जितनी भी असेट होंगी उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं था इस टॉपिक में, बस इतना ही। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। मेन कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जितनी भी इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है उनको। सो तैयार तो हमें सेम जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया है, P&L अकाउंट तैयार किया है, बैलेंस शीट तैयार की है, यही तैयार करने हैं, बस किसके साथ? एडजस्टमेंट के साथ। ओके, सो बच्चा इस चैप्टर के अंदर कोई भी आपका डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 10 के साथ, जो कि हमारा अकाउंटेंसी का लास्ट चैप्टर होगा। ओके।